टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द पास्ट। तो हम अपनी इस माइंड ब्लोइंग जर्नी में बात करने वाले हैं कि क्या हुआ होगा डायनासोर्स जब इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और ये वो वक्त था जब सिर्फ और सिर्फ 6 मील बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी इस अर्थ के साथ टकराया था, और इस टकराव ने हमारी इस अर्थ पर मौजूद अप्रोक्स 99% लाइफ को ख़त्म कर दिया था। जैसे ही ये एस्ट्रॉयड हमारी इस ज़मीन पर टकराया, अप्रोक्स मैक्सिको के नज़दीक इसका टकराव था और इसने पूरी हमारी इस अर्थ को हिला कर रख दिया। डायनासोर्स तो तकरीबन फौरी तौर पर ही एक्सटिंक्ट हो गए हमारी इस अर्थ से। हर तरफ चीखो पुकार थी, हर तरफ आहें थी। जहाँ पर ये एस्ट्रॉयड टकराया था वहाँ पर तो इमीडिएटली जितने भी जानवर थे वो बिल्कुल भाप बन गए थे। और जो एंड ऑफ द पॉइंट था, मतलब ये अर्थ गोल अर्थ है, इस जगह पर अगर टकराया मैक्सिको पे, तो जो इसके सामने वाला जो एंड ऑफ पॉइंट है वहाँ तक इस वेव्स को पहुँचते हुए, वहाँ तक इस तबाही को पहुँचते हुए कुछ मिली सेकेंड्स लगे। और जब वहाँ पर ये वेव्स पहुँची तो वहाँ पर भी जितनी लाइफ थी वो सब के सब तबाह हो चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर उस वक्त डायनासोर और सारी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके थे, तो ये आज हमारे पास पेड़ पौधे हैं, आज हमारे पास जानवर हैं, ये कहाँ से आए? यकीनन ये उन्हीं की औलादे हैं। और उस वक्त वो जानवर जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर या फिर समंदर के बहुत ज़्यादा अंदर रहते थे वही बच पाए, जिनमें आज की हमारी ये व्हेल्स, ये हमारी फिशेस या ये हमारी समंदरी ये ओशन मरीन लाइफ है, वो जो हमारी मरीन लाइफ आज इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, वो उसकी औलाद है जो उस वक्त, उस ब्लास्ट के वक्त हमारे इस समंदर के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल डेप्थ के अंदर मौजूद थे। और हमारी ये मैमल्स जो हैं, बाकी जानवर जो हमारी इस ज़मीन पर, हमारी इस अर्थ के सरफेस पर घूमते हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके ये मतलब जिनको आप ये डॉगीज़, ये बिल्लियाँ या फिर ये चूहे वगैरह जिनकी औलादें हैं, इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उस वक्त ज़मीन के अंदर इतनी गहरी बिलों में रहते थे। जिस तरह आज खरगोश की आप बिल देखेंगे तो खरगोश बहुत लंबी बिल बनाता है, इस तरह वो भी मैमल जो थे बहुत लंबी बिल बना कर रहते थे। तो उस दौरान वो जो बहुत ज़्यादा अंदर जाकर बिल्स बनाते थे, उनकी जो नस्लें हैं वो बच गईं। और आज हमारे जितने भी मैमल्स हैं वो सारे उन्हीं की नस्ल में से हैं। बाकी बची पेड़ पौधों की बात, तो पेड़ पौधों जैसा कि आपको हमारी अगर इस अर्थ का पता होगा तो हमारी इस अर्थ पर सबसे पहले एल्गी आई थी, मतलब ये सांवल हम जिसे कह सकते हैं। तो ये सांवल हमारे इस समंदर या फिर हमारे जो यहाँ पर ठहरा पानी होता है, आप आम औकात पर आपने देखा होगा झीलों के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। वो जो लेयर बन जाती है उसको कहते हैं एल्गी, यानी हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे सांवल भी कहते हैं। वो सांवल भी फोटोसिंथेसिस में काम करती है, और उसके अंदर भी बाकी पेड़ पौधों के बीज होते हैं, क्योंकि बाकी जो पेड़ पौधे हैं वो उनके अगर जो बीज समंदर में आते हैं, समंदर में उस एल्गी के अंदर फंस जाते हैं। अब वो एल्गी जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे वो अपने इस साहिल की तरफ आती है। जब भी झील बनी होती है उसके किनारों की तरफ सफ़र करती रहती है। एक वक्त आता है कि वो पानी और मिट्टी की दोनों के दरमियान आ जाती है। जब इन दोनों के दरमियान आती है तो वो बीज बड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर भी अपना शुरू करें, जैसे कि आप ट्यूलिप का फूल देख लें, कमल का फूल देख लें, तो ये पानी के अंदर भी उग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत वहाँ से हमारे ये पेड़ पौधों की जो प्रजाति हैं वहाँ पर बची थी, वरना इससे पहले तो हमारे जो पेड़ पौधे थे, आप सोचें कि कई फुट ऊंचा, मतलब कोई डायनासोर इतने बड़े थे जिनका कद तकरीबन 60 फुट तक ऊंचा था। डायनासोर्स का कद 60 फुट ऊंचा था, तो आप सोच सकते हैं उस जंगल का कद कितना ऊंचा होगा। इस तरह के आप आज हमारे लोकल में बैम्बू बांस, उसके अलावा जिसको हम कहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे, जिस तरह हम लोकल लैंग्वेज में सफ़ेदा भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैं भी उन्हीं की नस्ल में से कुछ हूँ। और बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिनकी मतलब जिनकी हाइट जो होती है वो कुछ मिलीमीटर से या फिर कुछ सेंटीमीटर तक होती है। इस तरह बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो उस वक्त बचे। तो इसी तरह वहाँ से लाइफ ने कुछ हद तक बचकर अपनी नस्ल को शुरू किया, और आज वो हम तक शिफ्ट। तो ऐसा था कुछ इस तरह हमारी इस अर्थ ने सरवाइव किया था इस
पेंडेमिक से, इस एक्सीडेंट से, ये एक ऐसा वक्त था जब अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि 99% लाइफ जो है ना इस अर्थ से एक्सटेंट हो चुकी थी। तो आज हमारे पास जो भी हैं अर्थ और ये जानवर वगैरह, ये आप कह सकते हैं कि उन्हीं की औलाद हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि उस पीरियड के बारे में, डायनासोर पीरियड के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। उसके बाद हमारी इस अर्थ ने किस तरह सर्वाइव किया, आपने वो भी जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी काविश, छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको छोटी सी काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं, जो आपको ज़रूर दिखनी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि अगर हमने इवॉल्व होना है जिस तरह हमारी वो प्रजातियाँ इवॉल्व हुई थी, अगर हमने इवॉल्व होना है, इस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है, तो हमें भी अपडेटेड रहना होगा टेक्नोलॉजी के साथ। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूं आपका दोस्त यासीन हैदर और आप देख रहे हैं यातिज़ यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।